हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 28 जून। 28 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मेरी लास्ट 6 मंथ मैंने अपनी करंट अफेयर क्लासेस को स्टार्ट किया है और इन्हीं 6 मंथ में से 26 और 27 जून को जो वीडियो का एग्जाम हुआ है, यूपी वीडियो का एग्जाम हुआ है, उसमें 26 के सेकंड शिफ्ट के 14 या 15 जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं अभी 2 घंटे बाद में अपलोड करूंगी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मेरी क्लासेस से आए हुए हैं। चाहे फिर वो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जो मैंने करवाए हैं, चाहे वो मेरी करंट अफेयर के क्लासेस के क्वेश्चन हो। इस वाली वीडियो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह क्लास जो भी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप भी इन क्लासेस को देखते रहें, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी देखिए 23 जून को जो दिवस सेलिब्रेट किया गया है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस के सोरबोन से, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड लॉजन में है। अध्यक्ष हैं इसके थॉमस वॉग। इसकी भाषा है फ्रेंच। और देखिए, अभी इसको स्टार्ट किया गया था तो 23 जून 1948 को पहली बार इसे मनाया गया था। इसे मनाने का उद्देश्य है कि इसको खेल की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और खेल के ओलंपिक खेलों के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे हर बार ही सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखिए 24 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में ही संक्रांति, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाविक दिवस देखिए 25 जून को नाविक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, अभी नॉलेज शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और देखिए, यह जो ऐप है वह सड़क निर्माण वगैरह से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि इस ऐप के माध्यम से जो आम लोग हैं वह भी अपनी राय दे सकते हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से सड़क निर्माण डिजाइन है, सड़क सुरक्षा है, पर्यावरण स्थिरता है और ऐसे कई सारे विषय हैं कि जिनके संबंध में आम लोग भी अपने यहाँ पर राय दे सकते हैं। उनकी राय को भी यहाँ पर माना जाएगा। तो इसे अब भी स्टार्ट किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा इसे अभी स्टार्ट किया गया है। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था कि इसके द्वारा दुग्ध संकल्प जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है दूध की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए। कृषि मंत्रालय के द्वारा नकली बीजों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा देखिए भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण मंत्री, और इनके द्वारा यहाँ पर अभी मेरी लाइफ जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र किन देशों के बीच में लॉन्च हुआ है? तो देखिए, अभी जो कि यह इंडस रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र है ये 2 देशों के बीच में लॉन्च हुआ है और ये भारत और अमेरिका दोनों ही देश हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी 21 जून को, जैसे कि अभी भारत US दौरे पर गए हुए थे, 21 जून को ना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को विश्व जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया था। उसके साथ में ही प्रवासी जो लोग थे वहाँ के उनको भी संबोधित किया था। और ऐसे वो दूसरे पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने कि किसी US की संसद में जाकर इसको संबोधन किया हो। तो देखिए, अभी इस रक्षा त्वरण को भारत और US बिजनेस काउंसिल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि भारत और US के रक्षा औद्योगिक उपकरण होंगे, इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है आगे आने वाली जो कि पीढ़ी हैं उनके लिए। तो इसको अभी इसका राइट आंसर है ये है दोनों देशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? देखिए, अभी इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक लिखित है AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक है। देखिए, इस पुस्तक में क्या है कि भारत के जो कि वित्त मंत्री हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर 1977 तक की जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं तो उन सभी की 30 वर्षों के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनकी भूमिका के बारे में इस बुक में बताया गया है। पेंगुइन रैंडम जो पुस्तक हाउस है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये लिखी गई है AK भट्टाचार्य के द्वारा। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, नारायण बागुल रिफ्लेक्शन बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका विमोचन किया था, मतलब उसका उद्घाटन किया था तो ये भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसका उद्घाटन किया था। शांतनु गुप्ता अजय टू योगी या आदित्यनाथ पुस्तक लिखित है इनके द्वारा। BK शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक लिखित है BK शिवानी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 23-24 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस का अवार्ड दिया गया है एनटीपीसी को दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी, और इसकी जो है गतिविधियां हैं, या तो कर्मचारियों की केंद्रितता हो, या फिर संस्कृति हो, उद्यमशीलता हो, तो इन सभी ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे 2023-24 का पुरस्कार दिया गया है एनटीपीसी को। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसके द्वारा भारत की जो प्राइवेट पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो अहमदाबाद में स्टार्ट किया जाएगा। सेल, तो देखिए सेल के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश हयल। 6 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकुरू नामक स्थान पर सबसे बड़ी जो कि हेलीकॉप्टर कंपनी है उसको स्टार्ट किया है यहाँ पर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नियमों के उल्लंघन के लिए किन 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 3 बड़े बैंक हैं वो हैं एक्सिस बैंक है, जे&के बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये सभी बैंक हो जाएंगे। इन तीनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है क्योंकि ये जो कि आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश थे उनके आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के द्वारा उनकी विफलता करने पर इस प्रकार का इन्होंने जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। आरबीआई तो देखिए इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, 25 नंबर के हैं, और इनको भी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की मुख्यालय है इसका बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो देखिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है अभी यह जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। टोटल मिलाकर देखिए अभी ये मिस्र के यूएस से होते हुए मिस्र यात्रा पर गए थे। देखिए अभी इनको मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दे फतेह अल सीसी, और देखिए ये भारत के इस बार के जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसके अतिथि भी रहे थे। तो देखिए अभी इनको यह पुरस्कार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री को मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और देखिए 1997 के बाद में मिस्र की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, और 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी इनको दिया गया है। मतलब टोटल मिलाकर 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। 2023 में मिस्र ने दिया है, फिजी और पापुआ न्यूगिनी और हिरोशिमा में अभी उन्होंने यात्रा की थी। उस टाइम पर फिजी और पापुआ न्यूगिनी ने उनको अंतर्राष्ट्रीय जो कि अपने देश का सर्वोच्च सम्मान है वह भी दिया गया है 2023 में। भूटान ने दिया था 2021 में सर्वोच्च सम्मान। और देखिए बहरीन, मालदीव, रूस और यूएई के द्वारा अभी 2019 में पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान, और 2016 में जो दिया गया था पुरस्कार वह दिया गया था अफगानिस्तान और सऊदी अरब के द्वारा 2016 में उनको पुरस्कार दिया गया था अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक आया और इसमें सबसे शीर्ष पर देश रहा है, ये रहा है डेनमार्क। 2nd नंबर पर है आयरलैंड, 3rd पर है स्विट्जरलैंड और सिंगापुर 4th पर। देखिए इनकी जो कार्य करने की विविधता है, कार्य करने का दृष्टिकोण है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए IMD के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सबसे फर्स्ट स्थान दिया गया है डेनमार्क को। भारत की अगर इसमें रैंक है तो भारत की रैंक इसमें 40वीं रैंक है, 3 स्टार आगे फिसल के भारत की रैंक इसमें 40 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जो ड्रग दिवस है सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व भर में जो कि तमाम लोग हैं तो देखिए उनके द्वारा ड्रग का सेवन बहुत ही ज़्यादा तरीके से किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए उन ड्रग्स का यूज़ करने से उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तो देखिए उनके लिए ही विश्व ड्रग दिवस आयोजित किया जाता है। अभी मैंने बताया था 25 जून को नाविक दिवस, 24 जून को डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का वर्ष मनाया गया, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया श्रीनगर में किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया था। और देखिए श्रीनगर में ही स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भी अमित शाह के द्वारा किया गया था। स्वामी रामानुजाचार्य की जो स्टैच्यू है उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया था। कुपवाड़ा से हम याद रखेंगे कि श्री शारदा मंदिर है, श्री शारदा माता का मंदिर है कुपवाड़ा में, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अहमदाबाद, तो देखिए अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन जो पार्क है उसका उद्घाटन किया गया था अहमदाबाद में। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया था अमित शाह के द्वारा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन से अब जरूर ही पूछे जाते हैं क्योंकि जो कि क्वेश्चनों का इस बार का लेवल रहा है यूपी वीडियो में, तो उसको देखते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने में सक्षम है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सलाहकार राय लेने में जो सक्षम है, भारत का जो फर्स्ट नागरिक है, पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति है और वह ऐसे लेने में सक्षम है। और जरूरी नहीं है कि वो बाध्य नहीं है कि इस प्रकार की
जो बातें हैं वो मानी जाएं, लेकिन अगर ऐसा उसको अधिकार है, इसे जुडिक्शन एडवाइजरी के रूप में भी इसे कहा जाता है, या फिर सलाहकार क्षेत्राधिकारी भी इसे कहा जाता है। 143 अनुच्छेद में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली साप्ताहिक युगांतर और बासुमती का संपादक किसने किया है? तो देखिए, बंगाली जो बुक थी साप्ताहिक 7 दिनों में जो प्रकाशित होती थी, जो वाली बुकें थी, तो देखिए इसका संपादक करता थे वो थे बारिंदर घोष थे। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए अरबिंदो घोष, पुदुचेरी में अरबिंदो घोष ने पुदुचेरी आश्रम या फिर अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1876 में। तो स्टूडेंट्स, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।